स्टॉक है। ये जेके गैसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन हम बना रहे हैं, ओल्ड एयरपोर्ट रंगरेट श्रीनगर। तो हमारा प्लांट जो है 250 क्यूबिक मीटर का प्लांट है, सबसे बड़ा है यहाँ पे, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट इन द स्टेट ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर। तो वी हैव a capacity of 1200 सिलेंडर्स पर 24 आवर्स। जो हम इस वक्त बना रहे हैं कंटिन्यूसली, नॉन अनस्टॉपेबल प्रोडक्शन है, 24 आवर्स 1200 सिलेंडर्स, एंड 100% सप्लाई गोज टू हॉस्पिटल्स, सिकिम्स, SMHS एंड जेल्स। तो हमारा 3 शिफ्ट में काम चलता है, A, B एंड C। प्लांट को हम मतलब रेस्ट पे भी नहीं डालते हैं, कभी 5 मिनट के लिए भी अगर कोई अचानक कोई सडनली कुछ ट्रिपिंग विपिंग आ जाती है पावर में, तो उस टाइम प्लांट बंद हो जाता है। अदरवाइज प्लांट इज कंटिन्यूअस रनिंग ऑल द टाइम 24 आवर्स, एंड व्हाट कैपेसिटी ऑफ 1200 सिलेंडर्स which we have, we send it to the hospitals so that there should be no problem to the patients which are admitted in the hospitals. जब से कोविड शुरू हुआ है, मुझे लगता है अप्रैल 10-11 अप्रैल से थोड़ा डिमांड बढ़ने लगी है। उसमें उससे पहले हमारे पास आता था कुछ 400 का स्टॉक हमारे पास आता था दिन में, 400 एमपीटी सिलेंडर जो हम भर के दे देते थे। बट आफ्टर 10th of the April, demand has increased by almost 60%, जिसमें हमारा 1000 सिलेंडर अप्रैल के महीने में रोज जाता था। तो अब उसके बाद जो है डे बाय डे जो डिमांड है डे बाय डे बढ़ रही है, तो अभी 1200 सिलेंडर हमारा जा रहा है। मैं डॉक्टर कैलाश सिंह, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। और आजकल क्योंकि हमारी रूटीन सर्जरीज बंद हैं, तो हम कोविड मैनेजमेंट में ही सारा डिपार्टमेंट जो है हेल्प कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बेड कैपेसिटी है मेडिकल कॉलेज में, पिछली बार जब फर्स्ट वेव आया था तो हमारे पास 150 से 200 कोविड बेड्स थे। वो हमने बढ़ा के आज की डेट में 873 बेड्स जो है वो कर दिए हैं। उसमें से 773 बेड्स पे हमारे पास आज की डेट में पेशेंट्स एडमिट हैं। जो हमारे पास क्रिटिकल केयर बेड्स हैं वो 87 के करीब हैं। दूसरा जो बात होती है कि ऑक्सीजन का कमी है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले साल से अभी तक पिछले 6-8 महीने में हमने एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट है वो इस्टेब्लिश किया है। उसके अलावा हमारे पास 1200 LPM का यहाँ पुराना प्लांट है। अभी एक हफ्ता पहले हमने 2400 LPM का एक और प्लांट जो है वो इंस्टॉल करके फंक्शनल करवाया है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है एक दिन में कम से कम 1000 सिलेंडर्स की कैपेसिटी जो है वो हमारी है। तो ऑक्सीजन का जहाँ तक ताल्लुक है वो उसमें कोई कमी नहीं है। पूरी गवर्नमेंट चाहे LG साहब से लेके नीचे तक हर एक इंसान जो है उसको उसकी पूर्ति करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और डॉक्टर्स जो है अंदर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने मास्क पहने रखना है, हमने हैंड सैनिटाइजर या हाथों को बार बार धोना जो है वो कंटिन्यू रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। पिछली बार हमने देखा फर्स्ट वेव में कि सिर्फ बुजुर्ग जिनको डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता था या बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ उनकी होती थी, कैंसर पेशेंट्स होता था, तो उनकी मोर्टेलिटी, उनकी डेथ्स ज़्यादा देखी गई थी। तो यंग एज ग्रुप जो है पिछले साल इन्फेक्ट नहीं हो रहा था, बट इस बारी कोई भी एज ग्रुप जो है, हमने बच्चों में भी देखा है कि बच्चे भी जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं। 22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, 30 साल का लड़का। मैं डॉक्टर निसार अहमद शाह हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से। मैं पहले एक अपील करना चाहता हूँ लोगों से। सबसे ज़रूरी है सेहतमंद रहना। आज की जो कोविड-19 की जो वबा है इससे हमें डरना है, लेकिन एहतियात करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। डरने से ज़्यादा ज़रूरी एहतियात करना है। मेरी अपील है लोगों से, एक तो SOPs का ख़ास ख्याल रखें, बिला वजह अपने घरों से ना निकलें, जब बहुत ज़रूरत हो, जब अशद ज़रूरत हो तभी घरों से निकलें। और अगर किसी को कोरोना हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ना हमें उस पेशेंट से डरने की ज़रूरत है और ना घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है ये बहुत शदीद है। वो जितनी शिद्दत से ये लहर आई है उतनी शिद्दत से हमें SOPs का भी ख्याल रखना है, उतनी शिद्दत से हमें ख्याल रखना है कि कहीं ये लहर हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। और नंबर एक ये कि SOPs के साथ साथ वैक्सीनेशन आम होनी चाहिए, और वैक्सीन ही एक ऐसी हथियार है जिससे हम इस वबा से बच सकते हैं। जब भी किसी का ऑक्सीजन कम हो जाए तभी अस्पताल का रुख करना चाहिए। अस्पतालों को अननेसेसरली ओवरक्राउड नहीं करना चाहिए। जब ऑक्सीजनेशन कम हो जाए तब, नहीं तो ये 5-10 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है और हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो पेशेंट घर में अपने ऑक्सीजनेशन मॉनिटर कर सकते हैं उनको मैं ये सलाह देता हूं कि घर में रहे और पैरासिटामोल ले लें। जब ऑक्सीजनेशन 93-94 के नीचे आ जाए तब अस्पताल का रुख करें। हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो कोविड के साथ शायद कई और महीने रहना पड़ेगा, तो इसलिए मेरी गुजारिश है SOPs का ख्याल रखें, घर से बिल्कुल बिला वजह ना निकले।